के नीचे आ जाओ, यहां से वो दया बहता है। आमेन। हालेलुया। जब यहां से दया बहेगा, यहां से परमेश्वर आपको, हड्डियों को हस्त पुष्ट करेगा जो कमजोर हो गया। हालेलुया। आपको बलवंत करेगा। अगर आपका पूरे साल परमेश्वर से रिश्ता नहीं रहा अच्छा, तो इस साल के आखिरी हफ्तों में अपना सब कुछ ठीक कर लेना। हालेलुया। क्योंकि घटती बढ़ती बटखरा से परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई उसके क्रोध के नीचे आए। उसका क्रोध पता है कैसे होता है? सदोम अमोरा को जाकर देख लो, उसका क्रोध कैसे भड़का। क्या हुआ सदोम अमोरा को? सदोम पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। लोग मनमानी कर रहे थे, लोग सुन नहीं रहे थे, अपनी मनमर्जी कर रहा था। सदोम के लोग पाप गुनाह कर रहा था, बढ़ते जा रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? अपने लोगों को कहा यहां से तो निकलकर चला जा। अब मैं क्या करूंगा? इस देश को नाश करूंगा। क्यों? क्योंकि ये विश्वास नहीं करते। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर क्रोध करता है, लेकिन विलंब से, देरी से। नीनवे शहर को नाश करने पर था, लेकिन परमेश्वर नाश किया नहीं किया, नहीं किया। क्यों? क्योंकि योना ने जाकर सुसमाचार सुनाया कि मन को फिराओ, मन को बदलो। परमेश्वर आज ही रात इस देश को नाश करने पर है। और योना जाकर छत के ऊपर बैठकर कहता, अब मैं देखूंगा इस देश को नाश होते हुए, मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। कई लोग ऐसे भावना रखते कि उसका बुरा हो जाता मैं खुश हो जाता। अरे बेवकूफ, उसके लिए प्रार्थना करो। जो लोग तुम्हें सताते हैं, वचन कहता है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, बल्कि कूरो मत। जब प्रार्थना करोगे, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को सेट करना है। अगर परमेश्वर को हो तो परमेश्वर में ही बने रहो। इधर उधर मत हाथ फैलाओ, इधर उधर हाथ मत फेरो, क्योंकि परमेश्वर पिछले दिनों में आपके जीवनों में बहुत सारे उथल पुथल किया होगा। यशाया 51 उसका पहले 4 आयत को एक आयत से पढ़ दो। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, फिर किसी दिन मैं करूंगा। थोड़ा सा वचन आ गया है, इसको पहले पढ़ो। 91 को पढ़ो, 51 1 को पढ़ो, उसके बाद 4 को पढ़ो। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, हे परमेश्वर को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो, और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। हालेलुया। हे मेरी प्रजा के लोगों, सही पढ़ो। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी, और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए हालेलुया स्थिर करूंगा। केवल क्रिश्चियनों के लिए मेरी व्यवस्था सारे देशों के लिए होगा। मेरी शांति केवल एक मनुष्य के लिए नहीं, मेरी शांति केवल क्रिश्चियनों के लिए नहीं, मेरी शांति हर एक लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए होगा। हालेलुया। लेकिन करना क्या है? ध्यान लगाना है। हालेलुया। क्या लगाना है? बहन लोग क्या लगाना है? कान को पर ध्यान लगाएंगे, किधर ध्यान लगाएंगे? रोटी कहां से खाएंगे हम? मूर्ख तो जान लो, तो बल कौन देता है?
हालेलुया। काम कौन सी शक्ति से कर रहे हैं? मैं 3 दिन से अकेले लगा हूं, सब्जी भी लाया मार्केट से, हर चीज किया। कलीसिया कहता मैं क्रिसमस में जाऊंगा, अच्छा कपड़ा पहन के डांस करके आता हूं। मेरा काम नहीं है ये सब, तो जान लो आशीष भी आपका नहीं है। जो परमेश्वर में वफादारी से करेगा, कहता है कि अगर तुमको जूते पर गिफ्टी देगा, जूता उठा रहे हैं ना, परमेश्वर तुमको आशीष देगा। हालेलुया। सबको पता है क्रिसमस है, सबको पता है कि खाली मुझे ही पता है? मेरे लिए क्रिसमस है, पास्टर के लिए है कि कलीसिया के लिए भी है? तो मेरा क्या काम है? पास्टर जाने सब्जी लाना क्या लाना वो समझे, मुझे क्या जरूरत? हालेलुया। चेंज करो ये सब, पूछो पास्टर को, फोन करो, पास्टर की जरूरत है? बेचारा गुड्डू 2 बोरी प्याज जन्म गया उसका, खराब हो गया चर्च के कामों में, सारा चीज उसने किया, गाजर खराब हो गया। इसको मैंने बोला सब्जी खरीद के लाना, बोला ठीक है पास्टर। बेचारा इधर उधर घुमा, कोई सब्जी लेकर इसका भाग गया, 1000 का सब्जी। ये आया मुंह फुला के, पास्टर जी सब्जी खरीदा, चोरी हो गया। मैं क्या धन्यवाद कर, कोई बात नहीं, मैं तुझे पैसा दे दूंगा जितना। ये घर गया, कहता गुड्डू जो तूने सब्जी छोड़ कर आया वो मैं लेकर आ गया। हालेलुया। परमेश्वर नुकसान होने नहीं देता। हालेलुया। इसलिए सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप लॉस करो, आप लॉस करना नहीं जानते। काम काम काम, 1 साल काम किया, क्या कर लिया? 2 तल्ला हो गया, 3 तल्ला हो गया। मन को परमेश्वर की ओर लगाना है। वही बात यहां कहता है कि मेरी प्रजा मेरी ओर क्या करेगा? ध्यान। हालेलुया। ध्यान। कल देखना सब स्वर्गदूत की तरह दिखेगा। अंदर में मसीह हो या ना हो, ऊपर देखना स्वर्गदूत एकदम चेंज करना है। वो नहीं है क्रिश्चियन के लिए, वो क्रिसमस नहीं है आपके लिए। एक दिन स्वर्गदूत बन गया, बाकी दिन। इसलिए यशायाह कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों कान लगाकर मेरी सुनो। मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। इसके लिए अंधकार में चल रहे, परमेश्वर नियम देगा, आप ज्योति में चलो। आप उदासी में चल रहे हैं, परमेश्वर की ओर ताको, परमेश्वर आपको रोशनी देगा। नहीं तो कुर्सी पर बैठ जाओ, पीछे कुर्सी दे दीजिए। परमेश्वर नियम देना चाहता है, परमेश्वर व्यवस्था देना चाहता है, परमेश्वर आपको बदलना चाहता है, परमेश्वर आपको वचन देना चाहता है। तो आप क्या कहते हैं? मैं नहीं करूंगा ये, मेरा छुटकारा निकट है। बोलो मेरा छुटकारा, मेरा छुटकारा। आज ये भविष्यवाणी का वचन है। आपका छुटकारा नहीं हो। किस चीज में आप छुटकारा पाना चाहते? अपने जीवन में, बच्चों के जीवन में, नौकरी में, कौन सी चीजों में? यहां परमेश्वर का वचन आया कि क्या करो? मेरा छुटकारा। 5 में यशायाह 51 का 5 में लिखा है कि मेरा छुटकारा है, निकट है और मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह इस जगत पे प्रकट हुआ कि लोग क्या पाए? उद्धार पाए, लोग शांति पाए, लोग आराम पाए। अब यीशु बच्चा बनकर नहीं है। कितने लोग आज यीशु मसीह के जन्म में चरनी में बच्चा भी रह गया। नहीं, आप आएगा वो बच्चा बन के। अब वो रथों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर, वो ललकार के साथ। दुल्हा चुपचाप आता है दुल्हन को लेकर, फोन करता आ गया, मैं आ जा, ऐसा कहता है। वो ढोल नगाड़े के साथ
पंजाब में तो ज्यादा दुल्हन को धक धक भी हो जाता है डीजे सुन। तो वैसा ही तुरही कितने लोग मर जाएंगे। मैं कहता वचन करूंगा, वो तुरही की आवाज इतना भयंकर होगा, कितने लोग का हार्ट अटैक होगा। डीजे सुनकर हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन वो तुरही सुनकर जरूर हार्ट अटैक होगा। हर एक आंख है उसको देखेगी, और जो विश्वास नहीं किया छाती पे देखा, प्रभु मैं भी अब नहीं नू जहाज बना ए नू खोल ना। कहता मैं थोड़ी बंद किया, जिसने बंद किया उसको बोल, तूने देरी कर दिया, तूने मेरा मजाक उड़ाया। इतने दिन से मैं बोल रहा था मैं जहाज बना रहा हूं, तो तूने क्या किया, मजाक उड़ाया मेरा। अब बोला थोड़ा खोल दे, मैं भी भीतर आऊंगा। कहता इसको मैंने बंद नहीं किया, बनाया जरूर हूं, बनाया जरूर हूं, लेकिन इसका दरवाजा उसने बंद किया। हालेलुया। जब दरवाजा बंद हो जाएगा ना, कोई खोल नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता है। हालेलुया। इसलिए दरवाजा को बंद होने से पहले उसमें एंट्री हो जाओ, पहले इसके नीचे आ जाओ। जब इसके नीचे आ जाओगे ना आराम से, वो अंदर में वो नू उसका परिवार आनंद करता होगा। जब वो पानी 300 फुट का हो गया, सबको डुबा दिया होगा, उसमें नूह का परिवार आनंद करता होगा। आपको परमेश्वर आनंद के लिए चुना है। हालेलुया। क्रोध के लिए नहीं चुना है, परमेश्वर आपको आनंद के लिए चुना है कि आप आनंद करो। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, हाँ ऐसा है, कार्बन का 12 को पढ़ो, 12, 13, 14 जल्दी से पढ़ो, 15 को भी पढ़ो, 16 को भी पढ़ो, ये लगातार पढ़ो। मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग गड़बड़ी करते हो, आप लोग सुनो क्यों। 12 में लिखा है कि मैं तेरा क्या हूं, शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है, और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी के नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहां रहा। बंदी शीघ्र ही और ना उसे बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। हालेलुया। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। आप किसी चीज में कैद नहीं रह सकते, कोई सिस्टम में, जगत के सिस्टम में आप कैद नहीं हो सकते, उससे आपको निकलना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर निकालेगा जब आप उसकी ओर ध्यान करोगे। हालेलुया। 15 में लिखा है कि जो समुद्र को उथल पुथल करता है, जिससे उसकी लहरों की गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। तेरा नाम, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। ये गर्जन और उथल पुथल हमारे जीवन में उस समुद्र की लहरों की तरह आता है। वो लेकर आएगा आपको, चिंता को लेकर आएगा गर्जन, वो उथल पुथल आपके समस्याओं में आएगा, वो बीमारियों में आएगा, आपके बच्चों के कारण आएगा, ये उथल पुथल आएगा। लेकिन उथल पुथल में परमेश्वर क्या कहता है, उस गर्जन में, उस लहरों में परमेश्वर हमें क्या कहता है, 16 में कहता है कि मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं। हालेलुया। उस लहरों में, उस उथल पुथल में, उस गर्जन में, उस बीमारी में, उस परेशानी में परमेश्वर क्या डाला है, हालेलुया। वचन अगर है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। हालेलुया। अरियों की दीवारों को कैसे कैंसिल किया, ताकत से नहीं, टूट जा टूट जा टूट जा नहीं कहते। 7 दिन में 7 चक्कर अरियों की दीवारें गिर गई। हालेलुया।
एरियो की दीवारें गिर गया। उसने सिर्फ घूम रहा था। क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा यहां तो प्रार्थना निकलता नहीं, हालेलुया भी नहीं की। वो 7 चक्कर लगा रहा था। अरे एरियो की दीवारें 7 चक्कर में गिर गया। आपकी प्रार्थना ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में वचन डाला है और तुझे अपने हाथों की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सिय्योन से कहूं कि तुम मेरी क्या हो? प्रजा हो। हालेलुया। उस रोने की तराई में, उस उथल पुथल की समस्या में परमेश्वर कहता तुम मेरी क्या हो? प्रजा हो। हालेलुया। आप उसकी प्रजा हैं। परमेश्वर आपका ख्याल रखता है। परमेश्वर आपके ऊपर ध्यान करता है। हालेलुया। इसलिए ध्यान लगाना कि वो क्या कह रहा है। दाऊद सुबह उठकर ध्यान लगाता था, परमेश्वर क्या बोले। हालेलुया। इसलिए जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे, 52, यशायाह 52 उसका 1 से लेकर 2 तक पढ़ो, 3 तक पढ़ दो। हाँ, कोई बहन में से पढ़े जिसको वचन मिल गया है, पढ़े कोई। 52 का 1 से लेकर 3 तक पढ़ो। ये सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर, ये पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। हाँ, और पढ़ते क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। 2 को पढ़ो। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, ये यरूशलेम उठ, ये सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। हालेलुया। हे सिय्योन जाग जाग और क्या कर ले? बल धारण कर। क्या कर ले? बल धारण कर। 6 दिन फिट रहेगा, 7वें दिन कमर में दर्द आ जाएगा। बल धारण, सिर दर्द, रिश्तेदार आ गया। यहां क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुनो, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे यरूशलेम, शोभायमान वस्त्र को पहन ले। और जो तेरे बीच खतना रहित लोग रहते हैं, ये खतना रहित पता किसको कहते हैं? जो आपसे मेल नहीं खाता, वो आपके घर में आकर संडे को खत्म कर देता है सारे सिस्टम। पास्टर जी खाना बना रहे हैं उसके लिए। अरे तेरे परमेश्वर के हजूरी को खराब कर दिया तो उसके लिए खाना बना रहे। यहां पर वचन में लिखा है कि अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, पवित्र आत्मा का वस्त्र पहन ले और जाकर जो कमजोरी है ना, जो हड्डी में कमजोरी आ गया ना, उसको जाकर कुचल दे जो तुमको डाला है। जागने का मतलब होता है तैयार हो जा। जागने का मतलब होता है प्रार्थना के लिए तैयार हो जा। जागने का मतलब होता है उठकर चलने का। क्या जाग कर फिर बंदा सो जाएगा? नहीं। जाग कर उठकर चलने के लिए परमेश्वर कहता है, और चलकर शत्रु के सारे शक्तियों को रौंदने के लिए परमेश्वर कहता है। जब आप चलोगे, जब आप तैयार होगे, तभी आप अपने कमजोरी को, अपने परेशानी को, अपनी सारी दिक्कतों को आप रौंद सकते हो। नहीं तो घर बैठे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। कहते शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी नहीं प्रवेश करेगा।
हालेलुया। इसलिए कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़ ले। इन कपड़ों में से धूल झाड़ने के लिए परमेश्वर कहता है अपने अपने सोच, अपने विचार, अपने ख्याल से धूल को झाड़ो। हालेलुया। अगर नहीं झाड़ोगे, ये नया साल आ रहा है और सही आएगा, ब्लेस नहीं हो पाओगे, कहोगे हाय क्या फायदा। ये शैतान आपको बाल डालेगा मन में। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के स्वभावान वस्त्र से आप सुसज्जित हो जाओगे, तब परमेश्वर आपको हड्डी को मजबूत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हड्डी को मजबूत क्या मतलब? हड्डी को मजबूत प्रार्थना करने के लिए तैयार है। कुछ भी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। सुन रहे, हड्डी को मजबूत होना, प्रार्थना के लिए तैयार होना। हालेलुया। हड्डी मजबूत नहीं है, पास्टर बोलेगा खड़ा करना है तो बैठ जाओ, पास्टर करेगा बैठ रहा तो पता ही नहीं लगता उठना है कि बैठना है, प्रार्थना करना है कि बोलना है। सीखो, आत्मा में जब नहीं चलोगे, वचन आपके अंदर नहीं बैठेगा। उन लोगों के लिए टावर को बंद करना पड़ेगा। वो टावर आपको संदेश देगा, आप उसके सुनो। टावर जब खुला रहेगा ना, तो संसार का नियम आएगा अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि आप खोल के रखे, इधर भी सुनिए। परमेश्वर को पता ही नहीं लगा क्या हुआ। कलीसिया खत्म हो जाता, चर्च खत्म होता, पता ही नहीं लगता कि वो क्या सुना। क्यों? टावर खुला है दुनिया के लिए। इसको बंद करना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान करना। या तो ध्यान धरो, जब ध्यान धरोगे तभी आपका वो जो टावर है, वायरस बाहर का है ना, वो बंद होगा। वो चीज को बंद करो, टावर को बंद करो। वो टावर बंद, जगत का सिस्टम बंद। यीशु ने कहा मुर्दे को मुर्दा करने दो और तुम मेरे पीछे चलो। पर वो तो कैसा बात करता है, मेरी मम्मी मरी है, मरने दो, तो जिंदा करने जाएगा क्या? मतलब पहले परमेश्वर फिर मुर्दा, जाके गारो, काम करो, मुर्दा काम को, जगत के काम को मुर्दा कहा गया। उससे परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर को लेना देना है कि आप उसकी हजूरी में आओ, वचन को सुनो, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। नहीं देगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। जब जगत का मालिक आपको पैसा नहीं दे सकता बिना काम किए हुए, तो वो परमेश्वर कैसे करेगा? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने ऊपर से धूल झाड़ ले। हे सियोन, हे बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको छुड़ाने की बात करता है, परमेश्वर आपको जागने की बात करता है। सब कुछ नया साल आ रहा है, ठीक करो। 2 मिनट के लिए प्रार्थना करो, फिर हम एक वचन को पढ़ेंगे। कहो परमेश्वर से, खुदावन तू जागने के लिए, परमेश्वर तू हमें बल देता है, तू मेरे कान को रात खोलता है, मेरे सुबह को खोलता है। परमेश्वर तेरी शिक्षा खुदावन रात को रात परमेश्वर हमें सिखाता है। हम जब मेल मिलाप करते हैं तो प्रभु हे परमेश्वर मेरे आत्मा के द्वारा हम नहीं चल पाते। प्रभु हमें आत्मा के समय नहीं चल पाता। मैं आत्मा में खतरा है, लोगों से मेल करते हैं। हाय परमेश्वर, हालेलुया। आपको ऐलान करना पड़ेगा, बीमार हो, परमेश्वर मैं तेरी भलाई को देख रहा हूं, परमेश्वर मैं तेरी चंगाई को देख रहा हूं। कमजोरी में परमेश्वर मैं तेरे बल को आते हुए देख रहा हूं। नया गीत गाओ उसमें। भजनकार कहता है 66 का 16 को पढ़े। हाँ, भजन से 66 उसके 16 को पढ़े।
16, 17, 18, 19, 20 ये खत्म कर दूंगा मैं, बस इतना ही है। इसको समझना है वचन संहिता। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, सब बोलेंगे। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, हे परमेश्वर के सब डरवैयों, सभी, कोई भी मुंह बंद ना रहना। आकर सुनो, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणवाद मुझसे हुआ, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना सुनी की, और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। ना तो अपनी करुणा मुझसे दूर किया है। हालेलुया, तारीफ करें इस वचन के लिए। इस वचन को जाकर 7 बार पढ़ना। हे परमेश्वर के डरवैये, आकर किसकी सुनो? पड़ोसी नहीं, किसकी? परमेश्वर। यहाँ लिखा नहीं है हे पड़ोसी मैं तेरी सुनूंगा, तू मेरे घर में आएगी और मैं तेरी सुनूंगा। यहाँ कहता है हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो। आओगे तभी सुनोगे ना, नहीं आओगे तो वो वायरस फैला हुआ है, उसी को सुनाई देना। शांति कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि यही तेरा हाल रहे। इसलिए आकर सुनना पड़ेगा। आकर सुनोगे तो कहता है मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। हालेलुया। आप गवाह हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया। मेरे लिए तो बहुत कुछ किया। मुझे बंदीगिरी से मेरे परिवार को निकाला, मरने की कगार से परमेश्वर ने मुझे बचाया, बहुत कुछ किया। जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे कि परमेश्वर सचमुच मैं नाश नहीं हुआ, तूने मेरे अनसुनी नहीं किया परमेश्वर, बल्कि मैंने पुकारा और उसका गुणवाद मुझसे हुआ। हालेलुया। आप पुकारोगे, उसको वर्णन करोगे, उसको ध्यान करोगे कि परमेश्वर तेरे उपकार मेरे ऊपर कितना है। यदि मन में अनर्थ की बात मैं सोचता तो प्रभु मेरी ये वचन को ध्यान लेना कि परमेश्वर, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी ना सुनता। हालेलुया। ना सुनने के कारण आपके पड़ोसी जो चर्च नहीं जाते आपसे ज्यादा अच्छे, मैं कहता हूं आपसे ज्यादा खुश रहते हैं। उसका वजह क्या है कि आप उसके लोग होकर आप उसकी सुनते नहीं। यहां पर दाऊद कहता है कि मैंने उसको पुकारा और उसका गुणवाद किया। हालेलुया। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु प्रभु ने तो सुना है। बोलो, प्रभु ने तो सुना है। हालेलुया। और उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना की अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी। मुझसे दूर नहीं किया करुणा, वो बनाए रखा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बने रहे? कौन कौन चाहते हैं? हालेलुया। आपके ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर। प्रार्थना करें 2 मिनट। परमेश्वर के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तो कहा कि हे सब डरवैयों, आकर मेरी सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। और मेरे खुदावन यीशु नासरी, आज हम खुदावन तुझे पुकारते हैं
और तेरे गुणवाद मुझसे हुआ है मेरे खुदाबंद। और परमेश्वर राजा दाऊद कहता, यदि मैं मन में अंत की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता, परंतु परमेश्वर ने मेरी सुना है, उसने मेरी ओर प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। इसलिए मेरे परमेश्वर, तूने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया, तू मुझे मरने नहीं दिया, तू मुझे नाश होने नहीं दिया, बल्कि तूने मुझे बचाया है। हालेलुया, आमीन। आपने आज प्रार्थना किया और आपने आज ये भी प्रार्थना, इस वचन को जाकर घर में पढ़ना, 66 का 16 से लेकर 20 तक, और यशायाह 91 और 52 का सुनना। आपके जीवन में अनंत जीवन की आशा होनी चाहिए। हालेलुया। आप हर चीज पाने की आशा रखते हो। हालेलुया। क्या हर चीज पाने की क्या रखते हो? आशा रखते हो। रखते हो? जो काम करता है उसको सैलरी की आशा होता है। लेकिन अनंत जीवन की आशा नहीं। कहते क्या करूंगा? अनंत जीवन। हमारी सबसे बड़ी आशा अनंत जीवन होना चाहिए। हालेलुया। कि हमें अनंत जीवन को प्राप्त करना है। हमारे लिए परमेश्वर का वादा ही मायने रखता है कि परमेश्वर का वादा हमारे जीवन में काम करेगा। जिसने समुद्रों को 2 भाग किया, क्या उसके लिए कुछ असंभव है? असंभव? जिसने लाजर को जिंदा किया, उसके लिए है कोई असंभव बात? कुछ भी असंभव नहीं। परमेश्वर कर सकता है, बल्कि आपको खड़ा रहना है। आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आप जब उसके क्रूस के नीचे खड़े रहोगे, तैयार रहोगे, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तो जो विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका होगा, पर जो नहीं मानेगा पुत्र का, उसके ऊपर क्रोध भड़केगा। हालेलुया। एक आयत और पढ़ लें, फिर मैं बंद करूंगा। यूहन्ना की किताब इसी में 8 का 51। जल्दी पढ़ें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, ध्यान से सुनना इस वचन को। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अनंत काल तक, जब तक परमेश्वर रहेगा तब तक तू मृत्यु को नहीं देखेगा। पर कंडीशन है कि उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उसके वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। चलते नहीं, पता है मार कहां खाते हो? आशीष कहां नहीं? चलते नहीं। आपको चलना है, परमेश्वर के वचनों को मानना है, चतुराई से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर के समझ के द्वारा। आप अपनी समझ से बहुत कुछ किए हैं, आपने उथल पुथल भी हुए हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको सचेत करता है कि सुधर जाओ। मेरा यीशु, गीत गा रहे थे, पहाड़ों से कह दो उखड़ जाओ, मेरा यीशु आ रहा है। परमेश्वर को आदर दो। परमेश्वर को आदर दोगे, वो तुम्हें आदर देगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ यीशु खुद अपने मुंह से चेलों को कह रहा है, लोगों को कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन को सुनेगा, यीशु कह रहा है जो कोई मेरे वचन को सुनेगा और चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देख पाएगा। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अब नहीं रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। मेरा स्वभाव मर गया, पौल मर गया, अब मैं पौलुस होकर जिंदा हूं। हालेलुया। आपको उसी तरह इस क्रिसमस में फैसला लेना पड़ेगा कि परमेश्वर
आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। हालेलुया। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मोबाइल मैंने कितने बार बोला लोगों को कुछ बंद रखो, ये 3 टाइम किए